राम। महाराज जी, आपका प्रवचन किस समय हो गया है? आप शुरू कर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। परिस्थिति जो होती है वो कर्म से बनती है। जो होती है वो से बनती है और भावस्थिति जो होती है वो कृपा से बनती है। तो जो परिस्थिति में उसका प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत जन परिचित जन लोग जब विपदा में सुनाई पड़ते हैं तो कष्ट होता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, इस परिस्थिति में ऐसी मनस्थिति आपने कर दी कि हम कुछ सत्संग कर पा रहे हैं। ये भाव स्थिति आपके कृपा के बगैर संभव नहीं। ये कह रहे थे कि साम दान भय भेद दिखावा। इस भेद का प्रयोग रावण सीता जी के लिए करता है। हनुमान जी सुग्रीव साम दाम दंड और भेद की कथा सुना करके भगवान की शरण में दोबारा से पहुंचाते हैं। श्रेय और प्रिय दो बातें भगवान राम ने सुग्रीव से भेजा था। अंगद सहित तुम राजू संतत हृदय धरे मम काजू। तो अंगद सहित करे तुम राजू तो तुम उनको याद रहा, लेकिन संतत हृदय धरे मम काजू सीता जी का पता लगाना है। जीवन में परम श्रेय की प्राप्ति करनी है। सुग्रीव जी वो भूल गए और जब वो भूल गए तो भगवान को यहाँ पर क्रोध आया। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा भी, तो यहाँ पर भगवान राम क्रोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, कल मैं उसी मूर्ख सुग्रीव को भी उसी बाण से मार दूंगा। तो भगवान के हृदय में जो संकल्प होता है, जो भगवान इच्छा करते हैं, वो इच्छा किसको पता चल जाती है? भगवान के भक्त को पता चल जाती है। इसलिए भगवान के भक्त को पता चल जाती है कि भगवान का भक्त जो होता है उसकी बुद्धि माया में नहीं होती है, संसार में नहीं होती है, निरावृत होती है बिल्कुल। हनुमान जी महाराज को वहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, यहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी के प्रति अपना रोष जता रहे हैं। उसकी सूचना वहाँ किष्किंधा में किसको मिल गई? सुग्रीव को सुनाई नहीं दिया, सुग्रीव को अनुभव नहीं हुआ कुछ भी। वहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। चरण जाई निकट जाई चरणन सिर नावा। ये हनुमान जी महाराज की विनम्रता जरा देखिए। जो भगवान का कार्य भूल गया है, लेकिन भगवान ने यदि उनको राजा बनाया है, भगवान ने उनको इतना सम्मान दिया है,
तो निकट चले गए, बिना बुलाए चले गए। निकट जाई चरणन सिर नावा, चारी उबिध ते कही समझावा। वो चारी उबिधि कौन सी थी? बोले साम की कथा, दाम की कथा और दंड की कथा और भेद की कथा। जब हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव ने कहा, अरे हनुमान जी महाराज, बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए, इतने दिन से आप कहाँ थे? तो सही बात तो यह है, हनुमान जी चाहते तो वो कह सकते थे कि महाराज हम तो बहुत बार आए, लेकिन दिखाई आपको आज दिए हैं। हनुमान जी महाराज बहुत दिनों बाद मिले, ये कैसे संभव है? 4 महीने तक तो नहीं मिले, क्योंकि 4 महीने की अनुमति भगवान ने उनको दी थी। लेकिन जब 4 महीने, प्रेम के 4 महीने बीत गए तो श्रेय में तो लगना चाहिए ना भाई। तब हनुमान जी महाराज चरणों में चले गए, बैठ करके प्रणाम किया। सुग्रीव जी ने पूछा, कैसे कष्ट किया आपने? बोले मैंने सोचा कि बहुत दिन से आपको कथा नहीं सुनाई, भगवान की कथा सुना दूं। बोले हाँ हाँ जरूर कथा सुनाइए। सुग्रीव के मन में तो यही रहा होगा कि अब आ गए हैं तो चलो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं कथा, क्योंकि उनका मन तो भगवत स्मृति को बिल्कुल विस्मृत कर चुका था। लेकिन हनुमान जी महाराज ने उनको स्मृति दिला करके भगवान की और भगवान की शरणागति की ओर उन्मुख कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि आपको पता है कि आपने कहा था जा करके देखो ये बाली के भेजे हुए हैं या कोई कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आए हुए हैं। अगर कहीं वो भगवान हुए, कृपा करने के लिए मेरे पास आए हैं, तो मैं उनका सेवक बन जाऊंगा। और भगवान ने आपको सेवक की जगह मित्र बना लिया। सेवक बैठता है चरणों में और मित्र बैठता है मित्र के बराबर में। तो ये सामनीति की कथा उन्होंने सुनाई। बोले आपको बगल में बैठा करके कितना बड़ा सम्मान भगवान ने दिया, आपको ये स्मृति है कि नहीं? तो सुग्रीव जी महाराज ने कहा, हाँ हाँ हनुमान जी, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, और सुनाइए कुछ। उन्होंने कहा, फिर दामनीति की कथा सुनाई। बोले देखिए, बाली ने आपका सब कुछ छीन लिया था, आपके सगे भाई ने। भगवान राम ने आपको राज्य दे दिया, किष्किंधा का राजा बना दिया। तो देखिए ये कृपा भगवान की है कि नहीं? बोले हाँ हाँ ये भी कृपा है। तो सुग्रीव जी समझे कि शायद कथा पूरी हो गई। अब उन्होंने कहा कि और कुछ कथा बाकी है क्या? बोले हाँ और कुछ कथा बाकी है। फिर उन्होंने भेद की कथा सुनाई। भेद की कथा सुनाते समय उन्होंने कहा कि महाराज एक बात मेरे समझ में नहीं आया कि भगवान राम ने, हमारे ठाकुर जी ने जब बाली का वध किया तो आपको तो राजा बनाया, लेकिन युवराज जो बनाया वो बाली के पुत्र को बनाया, आपके पुत्र को नहीं बनाया। उसके पीछे क्या कारण है? अब सशंक हृदय से सुग्रीव जी महाराज सोचने लगे कि हाँ ये बात तो है। बस ये भेद पैदा कर दिया उन्होंने। बोले बाली को मार जरूर दिया, ध्यान रखिएगा, लेकिन युवराज उन्होंने बाली के पुत्र को बनाया है, आपके पुत्र को नहीं बनाया है। अब सशंक हृदय से देखने लगे और डरने लगे सुग्रीव जी महाराज कि महाराज आप कहना क्या चाहते हैं, बताइए हनुमान जी, अब तो कथा पूरी हो गई ना? तो हनुमान जी ने कहा, अभी एक कथा और बाकी रह गई है। कौन सी कथा? तो बोले तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दंड की कथा जो है और रह गई थी। क्या? बोले कि भगवान राम ने जिस बाण से बाली का वध किया था आपके भाई का, वो बाण कहाँ चला गया आपको पता है? बोले उस बाण का तो स्वभाव है, भगवान का बाण जो होता है लक्ष्य भेद करता है और लक्ष्य भेद करने के बाद भगवान के तर्कस में पुनः चला जाता है, वो तो उसका स्वभाव है। बोले नहीं,
स्वभाव तो है, लेकिन हमें उसमें कुछ और भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? तो हनुमान जी महाराज ने कितनी सुंदर व्याख्या कर दी। देखिए, व्याख्या केवल वो ही ठीक है जो साधक को सुन करके भगवान के चरणों में ले जाए, जिसको सुन करके व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने की इच्छा हो, भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान का ध्यान आ जाए, उनको शरण में जाने की उनकी इच्छा हो जाए, व्याख्या वही है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप समझ रहे हैं कि उस बाण का स्वभाव है कि वो चला जाता है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि भगवान का बाण इसलिए लौट करके चला गया क्योंकि उस बाण ने कहा और कि भगवान को यदि कभी सुग्रीव गलती करेंगे, तो सुग्रीव अगर गलती करेंगे तो दोबारा सुग्रीव को भी अगर दंड देना होगा तो मुझे बाण की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं बाण कहाँ से लाऊंगा? इसलिए वो बाण आपके लिए उन्होंने छोड़ रखा है। जहां ये दंड की उन्होंने कथा सुनी, बस लब निमेष परमाण जुग बरस कलप सरचंड, अरे भजसी न मनते राम कहाँ काल जासु को दंड। कल मैं आपके सामने कह रहा था, अरे भाई भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि सोमवार से लेके रविवार तक जितने दिन हैं, पर इतने ही दिन सबको मिले हैं। सोमवार और रविवार के बीच में जो 7 दिन हैं, इतने ही दिन में अवतार लोगों का होता है और उतने ही दिनों में लोगों का प्रस्थान हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप उनकी सेवा के लिए आए थे और उन्हीं की सेवा भूल गए। तब सुग्रीव जी महाराज को चेतन्यता हुई और उन्होंने हनुमान जी से कहा, अब आप किस तरीके से देर कर रहे हैं, चलिए सारी व्यवस्था कराइए और हम ठाकुर जी की सेवा में चलेंगे। तब तक लक्ष्मण जी आ जाते हैं, लक्ष्मण जी गर्जना करते हैं। फिर अंगद जा करके लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अंगद को देख करके लक्ष्मण जी के अंदर हृदय में वात्सल्य उमड़ आता है और वात्सल्य उमड़ने के कारण लक्ष्मण जी का कदाचित जो क्रोध था वो थोड़ा कम हो गया और सुग्रीव जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। हनुमान जी और अंगद जी के संकोच के कारण सुग्रीव जी की रक्षा हो गई और पुनः सुग्रीव जी महाराज भगवान के चरणों में जाते हैं। तो साम दाम दंड और भेद चारों का उपयोग हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को भगवान के चरणों में ले जाने के लिए किया और साम दाम दंड और भेद का उपयोग रावण सीता जी के लिए करता है। कहे रावण, सुन सुमुख से आनी मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। कहता क्या है, मैं तुमको अपनी रानी बना लूंगा। साम नीति बताता है कि तुम अभी नीचे बैठी हुई हो चबूतरे पे वृक्ष के नीचे, तुम इतनी सुंदरी हो, तुम अपने ऊपर जरा दया खाओ कि तुमने अपने लिए कौन सा स्थान चुना है। अरे तुम तो मेरी राजगद्दी पर जहां सिंहासन पर वहां मैं बैठता हूं, मैं तुमको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, मैं तुमको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। मैं अपने साथ में तुम्हें बैठाऊंगा। तुम एक बार केवल एक ही काम करो, एक बार बिलोक मम ओरा। श्री सीता जी ने अपने और रावण के बीच में, आवरण तो कुछ हो नहीं सकता था, कोई वस्तु तो ऐसी थी नहीं, तो सीता जी ने एक तिनका उठा लिया। तिनका कौन सा उठाया मालूम है? ये तिनका जो है वो भगवान के बाण है। तिनका, जिस तिनके में भगवान अपना बाण का संकल्प कर लेते हैं वो बाण बन जाता है, और जिस व्यक्ति में भगवान बाण का संकल्प कर लेते हैं वो व्यक्ति भी बाण बन जाता है। हनुमान जी महाराज भी जो है, जिमें अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले वो हनुमाना। भगवान राम के बाण होकर के, मैंने एक दिन आपसे कहा था, हनुमान जी महाराज चले और तिनको को क्यों उठा लिया? सीता जी को स्मरण आ गया कि जयंत ने मेरे चरणों में
चोंच मारी थी, तब जिस तिनके से, जिस सीख से हमारे प्रभु, हमारे प्रीतम हमारे मुख पर श्रृंगार कर रहे थे, अलग अलग रंगों को पत्तों में घोल करके हमारे मुख का श्रृंगार कर रहे थे, और जिनकी इस क्रिया को देख करके इंद्र के पुत्र जयंत को यह संदेह हो गया कि ये तो दिन रात हम ऐश्वर्य स्वर्ग में देखा ही करते हैं, ये कैसे भगवान हैं जो हम स्वर्ग में भोग विलासता देखते रहते हैं, वही अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। बस उसके अंदर अपनी मति जो है, ये बुद्धि की जो कुशाग्रता है, सूक्ष्मता है, इसका उपयोग जो है भगवान की लीलाओं के समर्थन में करना चाहिए, भगवान की लीलाओं में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जब देखा उसने चोंच मार दी और सीता जी के चरणों में से रक्त निकल आता है, तब भगवान ने उसी सीख में बाण का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और अंत में जाकर के आपको अच्छी तरह आपको पता होगा वो जयंत जो है इंद्रलोक में गया, ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया, काहू बैठन कहा ना ओही, क्योंकि भगवान राम का जो द्रोह करके आता है उसको ना तो इंद्र सहयोग करेंगे, ना ब्रह्मा जी सहयोग करेंगे, और ना शंकर जी सहयोग करेंगे। जब किसी ने सहयोग नहीं किया तब नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो तुम? उसने कहा, देख नहीं रहे पीछे बाण लगा हुआ है। बोले, बाण लगा हुआ है तो ये बताओ तुम कहाँ कहाँ गए बच करके? तो उसने कहा, इंद्रलोक गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, कहीं रक्षा नहीं हुई। तो वही जो मैं आपसे एक दिन कह रहा था कि सत्संग में आपको कोई वस्तु नहीं मिलती है, सत्संग में जो आवरण था वो अनावरण हो जाता है, बस अपने स्व स्वरूप का दर्शन हो जाता है। यही सत्संग का मूलभूत परिणाम है और वो उद्देश्य है। तो जो उसकी बुद्धि में कुदृष्टि आ गई थी, दोष दर्शन आ गया था भगवान की लीलाओं को देख करके, वही नारद जी महाराज ने उसको कह दिया, ये बताओ तुम इतने स्थानों पे गए और तुम कह रहे हो कि भगवान का बाण हमारे पीछे लगा है, क्या तुम बाण से ज्यादा तेज चल रहे हो क्या कि बाण तुम्हें अभी तक मार नहीं पाया? बोले, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले, तो हमें इस बात का उत्तर दो कि बाण अगर मारना चाहता होता तो बाण जो है तुम्हें मार देता, तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? बोले, महाराज आप ही बताइए। तो महाराज नारद जी महाराज ने कहा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया लग गई, जैसे संपाति के ऊपर दया चंद्रमा मुनि को आ गई थी। उन्होंने उसको, पंख तो कट गए लेकिन दृष्टि का महत्व बता करके उसके द्वारा पंख निकल आए। ऐसी कथा रामचरितमानस में आती है। तो संत तो कोमल होते हैं। बोले, जो अपराध हो गया वो हो गया, लेकिन वर्तमान में जो बचा है उसका उपयोग तो करो। बोले, क्या? बोले, ये बाण तुम्हें मारने के लिए नहीं आया है पीछे। तो बोले, तब काहे के लिए आया है? लगा तो पीछे है। बोले, पीछे इसलिए लगा है कि तुम भगवान के सामने चले जाओ। और भगवान के सामने चले जाओ? बोले, भगवान के सामने चले जाएंगे तो अभी तक तो तिनके का बाण पीछे लगा था, अब तो जो उनका वास्तविक बाण है लगता है वही मार देंगे मुझे। आप मुझे ऐसा रास्ता बता रहे हैं। बोले, नहीं, जब तुम सामने चले जाओगे तो हमारे प्रभु का संकल्प है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। हमारे सन्मुख कोई भी व्यक्ति जब आ जाता है तो जन्म भर के करोड़ों पाप जो हैं उसके धुल जाते हैं, उसकी ओर भगवान कदाचित देखते ही नहीं है। तो बोले, हाँ ये तो आपने अच्छा रास्ता बता दिया। बोले, बाण जो है ये सोमवार से लेकर रविवार तक के दिन जो हैं ये बाण मारने के लिए नहीं है, ये बाण याद दिलाने के लिए हैं कि चलो सोमवार को भजन नहीं किया, मंगलवार को तो कर लो, मंगलवार को नहीं किया, अरे भाई बुधवार को तो कर लो, अरे किसी दिन तो कर लो। रविवार तक तो आपको याद दिलाएगा कि रविवार के बाद अगर भजन नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ? फिर समय समाप्त हो जाता है। मन पछताई है अवसर बीते। मन बाद में पछताता है कि हमने सारे कार्य किए, सारी उन्नति की, सारी प्रगति की, बड़ा नाम कमाया, लेकिन विचित्र बात है
जिस समय भगवान के नाम का स्मरण ही केवल हमारे जीवन का आधार बचता है, उस समय ही नहीं बचता है कि अब भगवान का स्मरण किस समय करें, क्योंकि उस समय तो देखा बॉटल खाली हो चुकी है। जो जीवनदायिनी वस्तु है भगवान के नाम का स्मरण, वो नहीं किया। तो उन्होंने कहा जाओ भगवान के पास चले जाओ। भगवान पूछे, बोला भगवान पूछेंगे तुम कहाँ कहाँ गए थे, तो बोले बता देना कि मैं इंद्रलोक गया, मैं ब्रह्मलोक गया, मैं शिवलोक गया। किसी ने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, किसी ने मुझे शरण भी नहीं दी, और कोई रास्ता नहीं है प्रभु। मैं आपके पास आ गया हूँ। तो भगवान पूछेंगे, बोला कहाँ कहाँ गए थे, तुमने क्या देखा। तो नारद जी महाराज ने जो सूत्र दे दिया, वही सूत्र आज प्रवचन में मैं आपके समक्ष निवेदन करूंगा। नारद जी महाराज ने कहा जयंत से, भगवान पूछे कहाँ कहाँ गए थे, क्या देखा। बोले सारे ब्रह्मांड में जाकर के मैंने घूम करके देख लिया, आपका प्रभाव सब जगह है, क्योंकि आपके प्रभाव के कारण जो बाण पीछे लगा है, उस बाण के पीछे होने के कारण किसी ने मुझे बैठने तक के लिए नहीं कहा। यहाँ क्यों आ गए। बोले महाराज आपका प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड में देख लिया, लेकिन स्वभाव तो जब तक पास में ना जाए जाए तब तक नहीं पता चलता है। अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ कि मैं मुझ जैसे अपराधी के ऊपर आप कृपा करते हैं कि नहीं। बस ये जो स्वभाव है भगवान का, इसी स्वभाव की स्मृति के लिए कथा सुनी जाती है, कथा की जाती है, सत्संग किया जाता है और सत्संग सुना जाता है। तो साम दाम दंड और भेद का उपयोग जो है शरणागति के लिए संत लोग कराते हैं, हनुमान जी कराते हैं। और साम दाम दंड का भेद का उपयोग रावण सीता जी के लिए कहता है, मैं अपने पास में बैठा लूंगा। और उसने ये भी कहा कि तब अंचरी करूं पर मोरा, एक बार बिलोक म मोरा, मैं मंदोदरी आदि सब रानी। जो मंदोदरी, जो बगल में मंदोदरी खड़ी हुई है, सोचिए, बोले मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। जब मंदोदरी को दासी बनाने की बात उसने कही, तो ध्यान रखिएगा, रावण की मृत्यु बाद में हुई, लेकिन मंदोदरी विधवा पहले हो गई। जो अपनी पत्नी, अपनी पटरानी, मैं पत्नी, मैं की जो पुत्री है मंदोदरी, इतनी सुंदर थी, विश्व विख्यात सुंदरी। लंका में 2 विश्व विख्यात सुंदरियां थी, एक मेघनाथ की पत्नी सुनैना और एक मंदोदरी की पत्नी, रावण की पत्नी मंदोदरी। और इतनी सुंदर पत्नी के सामने वो श्री सीता जी को कह रहा है कि तब अंचनी करूं पर मोरा, एक बार बिलोक में मोरा। तब सीता जी ने बोई तिन धरी ओट कहत बदेही, वो तिनके का जो हाथ में ले लिया तिनका, तो उन्हें याद आ गई हमारे प्रभु तिनके में भी अगर संधान करेंगे तो वो ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो उन्होंने कहा तिन धरी ओट कहत बदेही, अरे सुमेरी अवधपति परम स्नेही। सुन दसमुख, अरे तुम उनके स्नेही स्वभाव का ध्यान करो, जो नारद जी ने याद दिलाया, जो हनुमान जी ने याद दिलाया। श्री सीता जी की कृपा जरा देखिए, उन्होंने कहा तिन धरी ओट कहत बदेही, सुमेर अवधपति परम स्नेही, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नलनी करे विकासा। क्या कमलनी जो है कभी जुगनू के प्रयास में भी विकसित होती है क्या। कमलनी जब भी खिलेगी, एक कमल का जो मादा नाम है वो कमलनी है, जो जिसको नलिनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कबों की नलिनी करे विकासा। सुन खद्योत, आप सुन खद्योत सम, रामई भानु समान, परुष वचन सुन काल यसी, बोला अत खिस्यान। सीता तैमम कृत अपमाना, कट्यों तब सर कठिन कृपाना। उसको गुस्सा आ गया कि मुझको जुगनू बता रही है और राम को सूर्य बता रही है, अब मैं तुझे मार डालूंगा। जो ही चंद्रहास उसने तलवार अपनी निकाली, तो मैं तने आके नीति बुझावा। तो मैं की पुत्री जो मंदोदरी है, उसने नीति का आश्रय लिया और सोची जरा, अगर नीति उसके हृदय में ना होती, भगवान के चरणों में भक्ति उसके हृदय में ना होती, तो मंदोदरी के सामने आज बहुत अच्छा रास्ता था कि चलो मुझे दासी बनना पड़े सीता का, उससे अच्छा है कि जब मार ही रहा है
सीता जी को, तो बहुत अच्छा, सीता जी को मर जाने दो। लेकिन नहीं, जिसके अंदर सुन सट भेद होई मन जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अंगद ने रावण से कहा था, सुन सट अरे दुष्ट, सुन सट भेद होई मन जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। पत्नी और सेविका में जो भेद है वो तो उसके अंदर होता है जिसके हृदय में भगवान नहीं है। मंदोदरी के हृदय में तो भगवान थे, इसलिए उसने सीता जी की रक्षा कर दी, और विभीषण जी के हृदय में भगवान थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी महाराज की रक्षा कर दी। दोनों को वो मारना चाहता था, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसके हृदय में भगवान होंगे उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।